हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आगे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 10th और 12th के लिए निबंध लिखने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? निबंध लिखिए एवं पढ़िए जो भी रहे। आज का निबंध जो होता है वो 10 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का पूछा जाता है? वो 10 नंबर का पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे ढंग से आज निबंध पढ़ने वाले हैं जो 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी का। तो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2025 एग्जाम के लिए दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, इतना ही आप लोग से आग्रह करता हूँ। तो ठीक है, तो वीडियो शुरू से करने से पहले आप लोगों के बीच कुछ बातें हो जाए। क्या है देखिए, तो जिंदगी मिली है, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर वक्त खराब हो तो उसे बदल कर दिखाओ। अगर वक्त खराब हो तो उसे बदल कर दिखाओ। ये लाइन बहुत क्या बोलते हैं कि महत्व देता है। सही बात कहा गया इसमें ना, बहुत दिल को छू जाने वाली बात है। तो ठीक है, तो जैसे कि आप देखें, फिर से मैं बता देना चाहता हूं, बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 10th और 12th दोनों के लिए हिंदी निबंध छात्र अनुशासन पे। किस पे निबंध आज पढ़ने वाले हैं? छात्र अनुशासन के पर। कहते एग्जाम तैयार है? क्या आप तैयार हैं? एग्जाम तैयार? बिल्कुल तैयार है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा शब्दों में लिखा गया है, 10 मार्क्स फिक्स है। 10 नंबर का ये पूछा जाता है और 10 नंबर के आता ही आता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपसे आग्रह ही करूंगा, अनुरोध ही करूंगा कि आप लोग क्या कीजिएगा कि कहीं से भी किसी तरह के वीडियो देखिए, लेकिन उसको बहुत बढ़िया तरीका से देखिए। शुरू से अंत तक जरूर वॉच कीजिए ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आ जाए। बीच में छोड़ करके जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या है देखिए, लिखा गया निबंध। क्या है? निबंध है। ठीक है, किस पे है? तो छात्र और अनुशासन पे। किस पे निबंध है हम लोग पढ़ने वाले? छात्र अनुशासन पे। थोड़ी सी और समझ लीजिएगा कि इसी चैनल पे क्या है ना कि 10th का क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। 10th के देखिए दो चीज में आएगा आपको, 10th का हिंदी सब्जेक्टिव और 10th का संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। और 12th के लिए हिंदी आने वाला है। क्या है? इस पे पूरा चैनल पे हिंदी, क्लास 12th का हिंदी और 10th का संस्कृत और हिंदी दोनों मिलने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, तो जल्दी से हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। कुछ बातें था थोड़ा हम बता देना चाहते थे ताकि आप लोग भी समझ जाए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? छात्र और अनुशासन पे हम लोग निबंध लिखने वाले हैं। तो कैसे कैसे पूछा जाता है ये भी जरा देख लीजिए। ठीक है, छात्र और अनुशासन पे पहला है भूमिका। इसका क्या होता है? पहले भूमिका के बारे में जानेंगे कि भूमिका में क्या क्या होती है। भूमिका के साथ साथ हम लोग अनुशासन का महत्व जानेंगे। अनुशासन में कैसे रहना चाहिए, इसका महत्व क्या हम लोगों को, क्या हम लोगों की जरूरत है या नहीं है। सही बात है, कोई लड़का होता है उसका कई गुण होते हैं, इसीलिए अनुशासन का महत्व जानना बहुत ही जरूरी होता है। तीसरा इसका नंबर है अनुशासन का मार्गदर्शन। अनुशासन का कैसे आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उपसंहार, अब इससे कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं या कैसे इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं या कैसे बता सकते हैं। ठीक है, उपसंहार मतलब लास्ट में जो आपको इच्छा हो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? भूमिका। सबसे पहले अभी क्या लिखने वाले पढ़ने वाले हैं? भूमिका। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे की ओर। पहले भूमिका में जानते हैं कि भूमिका में क्या है। देखिए भूमिका में क्या है, जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए विद्या और अनुशासन दोनों आवश्यक है। हमारे जीवन को जीने के लिए क्या क्या जरूरत है बाबू? तो जीने के लिए, जीवन को जीने के लिए आनंद पूर्वक मतलब खुशहाली जीने के लिए विद्या और अनुशासन दोनों जरूरी है। अगर कोई बच्चा अच्छा खासा पढ़ने में है, उसका अनुशासन नहीं है, तो समझिए उसका कोई विद्या काम लायक नहीं। हाँ, उसका ज्ञान है ही नहीं, कारण ज्ञान नहीं है। बशर्ते कहते हैं क्या कि टीचर के पास अगर अच्छे से आप रहिएगा तो टीचर भी आपकी नजर में अच्छे रहेंगे, आपके भी टीचर अच्छे से रखेंगे, आपको भी कोई प्रॉब्लम होगा तो टीचर सहायता देंगे। अन्यथा फिर समझ सकते हैं कि जब आप जिस अनुसार से रहते हैं फिर टीचर भी उसी तरीके से करना शुरू कर देगा। तो जीवन जीने के लिए, आनंद पूर्वक जीने के लिए मतलब खुशहाली से जीने के लिए विद्या और अनुशासन दोनों की आवश्यकता होती है। इन्हें की एक चीज, अगर विद्या है तो अनुशासन है, तब समझिए कि आप लोगों के बीच में अच्छे से नहीं हो पेश आ सकते हैं। कहता अनुशासन भी एक प्रकार की विद्या ही है, डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, यह भी एक तरह के क्या हमारा विद्या ही माना गया है। ठीक है, अपनी दिनचर्या को
अपने बोल चाल को, अपने रहन सहन को, अपने सोच विचार को, अपने समस्त व्यवहारों को व्यवस्थित करना ही अनुशासन होता है। क्या क्या अनुशासन होता है आपका? काम क्या है अनुशासन करने का? पहली बात, अपनी दिनचर्या, दिन को अच्छा से चलना चाहिए, अपना बोल चाल दूसरे के प्रति अच्छा से होनी चाहिए, आपके रहन सहन अच्छा से होना चाहिए, आपके सोच विचार दूसरे के प्रति अच्छी होनी चाहिए, अपने समस्त व्यवहारों को भी व्यवस्था करना चाहिए। ठीक है, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे, ये मायने नहीं रखता बाबू आप लोगों के पास कैसे पेश आ रहा है, रहन सहन आपका क्या है। जींस फटल पहन ले हैं तो तरह तरह की चीजें होते हैं, हाथ में ये पहन ले, वो पहन ले, गला में ये पहन ले, ये अनुशासन नहीं होता। अनुशासन के लिए आप एकदम बिल्कुल डिसिप्लिन, मतलब कि कहना ये है कि आप अनुशासन में रहिए, एकदम बिल्कुल फ्रेश, बोल चाल भी अच्छी से होनी चाहिए आपको, उस प्रकार से जिस प्रकार से लोगों को लगे कि नहीं ये लड़का अच्छा खासा है। अब कुछ भी कीजिए उसका मतलब नहीं है, अगर लोगों के बीच अगर अच्छे से बोलचाल कीजिएगा तो आपको अच्छा लगाएगा, अच्छा बोलेगा। तो इसीलिए कहा था अनुशासन का उनको व्यवस्था बाबू, दिनचर्या दिन का अच्छा से चलाना चाहिए, अपने बोल चाल में अच्छा से होनी चाहिए, दूसरों के प्रति नहीं बोले तो लगता है कि लड़का अच्छा खासा है, बोलता भी बढ़िया से है और लोगों के पास पेश भी अच्छा से आता है, रहन सहन भी इसका अच्छा है, पहनावा भी इसका अच्छा होगा। अपने सोच विचार को, अपने समस्त व्यवहारों को भी, अपने जितना व्यवहार आपका अच्छा है बुरा है जो भी व्यवहार है वो आपका अनुशासन ही एक तरह का कहलाता है। ठीक है, अनुशासन ये सब सारा चीज सिखा देगा बाबू। ठीक है, दूसरा में आपका छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व जानेंगे, इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। विद्यार्थियों के लिए, किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए अनुशासित होना परम आवश्यक है। अनुशासित मतलब कि आप अपने अनुसार से आपका अनुशासन में रहना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अनुशासन से विद्यार्थी को सब प्रकार का लाभ हो सकता है या लाभ होता है। अनुशासन रहेगा ना बाबू तो आपको कई तरह के लाभ भी हो सकते हैं। ठीक है, अनुशासन अर्थात निश्चित व्यवस्था के से समय और धन की बचत होती है। अनुशासन से क्या क्या होता है? निश्चित समय और समय उसके साथ साथ धन की क्या होती है? बचत होती है। जिस छात्र ने अपनी दिनचर्या निश्चित कर ली है उसका समय व्यर्थ नहीं जाता। कहते हैं क्या पढ़ने का टाइम टेबल या किसी और चीज का काम करने का टाइम टेबल बना चुके हैं तो उसका दिन बेकार नहीं जाता है। इसीलिए अगर पढ़ने का आप शेड्यूल बनाए हैं तो टाइम बाई टाइम पढ़िए, आपका अच्छा खासा से नॉलेज भी बढ़ जाएगा। ये ना कि आप 1 घंटा ये पढ़े, 1 घंटे फिर ये पढ़े, फिर उसके बाद यार पढ़ना लिखना छोड़ दो। इसकी वजह से क्या करता है? दिनचर्या आपका खराब चला जाएगा। दिनचर्या निश्चित कर लीजिए ताकि आपको उस समय ये काम करना ही है। वह अपने एक एक क्षण का सचमुच उपयोग उठाता है। सचमुच कहने का मतलब क्या? क्या समुचित, एक एक क्षण का मतलब एक एक पल का, एक एक मिनट का क्या करता है? उपयोग उठाता हर दिन का। वह समय पर मनोरंजन भी कर लेता है, यानी कि खाली पढ़ाई कीजिएगा, आपको मनोरंजन भी करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तथा अध्ययन भी पूरा कर पाता है। सारा दिन पढ़ाई में, खेलने में और काम करने में भी सारा दिन क्या करता है? पूरा कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका टाइम टेबल क्या हो चुका है? बन चुका है। अब इसी टाइम से पढ़ेगा, लिखेगा और अन्य काम भी करेगा। ठीक है, इसलिए टाइम टेबल बनना बहुत जरूरी है आप लोगों के पीछे। ठीक है, अध्ययन पूरा कर लेता है। इसके विपरीत अनुशासनहीन छात्र आज का काम कल और कल का काम परसों पर टालकर अपने लिए मुसीबत इकट्ठी कर लेती है। कहते हैं ना, अनुशासित हीन जिसके पास अनुशासन नहीं है वो आज न कल, कल न परसों, परसों पर टाल देते हैं, उस सारा दिनचर्या को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए कल करो से आज करो से अब, पल में परले होवेगी बहुरिया करोगे कब। इसका मतलब ये होता है बाबू कि कल पर किसी बात को टालना नहीं चाहिए। जो भी आपको करना आज ही कर लीजिए, ये नहीं कि कल वाला काम आज कर ले, वो काम नहीं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण काम है उसको आप जल्दी से निपटा लीजिए। हालांकि आपको होमवर्क मिला है, ठीक है, बोले 2 दिन का छुट्टी है, चलो कल कर लेंगे, कल बोलेंगे चलो कल कर लेंगे, ये आपको टाल दीजिएगा, समझिए कल भी टाइम नहीं मिल पाएगा। क्यों? खेलने में टाइम बिता दीजिएगा। इसीलिए आपको जो भी काम मिले उसको अनुशासन रूप से आप पूरा कर दीजिए। ठीक है, यह था छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। क्यों खास है आप लोगों के लिए? क्योंकि अगर आप किसी काम को करते हैं या किसी काम को लेते हैं अपने अनुसार से तो उस काम को क्या कीजिए? पूरा कीजिए। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट है अनुशासनहीनता के कारण। जिसके पास अनुशासन नहीं होता वो हीन है, जिससे, ठीक है, डिसिप्लिन उसका नाम मतलब है ये नहीं उसमें। ठीक है, कहता है कारण आज भारत के जन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासनहीनता है। अनुशासन किसी के पास है ये नहीं, एकदम बेगरिया, केरो से कोई अच्छा से बोलचाल भी नहीं करेगा, अच्छा से रहन सहन भी नहीं करेगा, अच्छा से किसी से व्यवहार भी नहीं कर पाएगा। ठीक है,
आज का विद्यार्थी सज्जा श्रृंगार सुख आराम की इच्छा रखता है। कहता है आज के लोग विद्यार्थी क्या है, खाली विद्यार्थी सज्जा श्रृंगार खाली श्रृंगार करने में रह जाते हैं और सुख आराम की इच्छा पाते हैं। कहते हैं कि एकदम हमको बिल्कुल सुख जीवन होनी चाहिए, ठीक है। एकदम ये एंड पेंट सेंट लगा के वो लोग घूमते रहता है, कभी स्प्रे कभी तरह तरह की चीजें, समझ लीजिए आप लोग समझ चुके हैं। खुद सुख आराम की इच्छा रखता है, कहता है बहुत आराम होना चाहिए जीवन में, जब तक कठिनाइयां नहीं की जाए तब तक आराम नहीं कर पाइएगा। अभी पढ़िएगा तो आगे सुख मिलेगा, आगे अगर अभी नहीं पढ़ेगा तो पीछे दुख मिलेगा। ये कारण पहले से चलता आ रहा है। माता पिता द्वारा अच्छी तरह ध्यान नहीं देना और खराब संगत भी अनुशासनहीनता का कारण है। कहता है कि अनुशासन का हीनता कारण क्या क्या हो सकता है, अच्छा दोस्ती यारी नहीं रहना, अच्छा से रहन सहन नहीं होना, दूसरे के प्रति उल्टा उल्टा सोचना, इस तरह के क्या है अनुशासनहीन व्यक्ति होते हैं। इसीलिए आप अच्छे सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव नहीं सोचिए किसी के बारे में, तो आप समझिए कि आप अच्छा एक स्टूडेंट बन सकते हैं, अच्छा आदमी बन सकते हैं। नहीं तो इसी जैसा रहिए, एकदम सच के श्रृंगार, एकदम सच के चलिए, एकदम इधर फैशन में, ठीक है। उसके बाद माता पिता को क्या कहता है, माता पिता के द्वारा भी अच्छी तरह का ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि सही बात है कि माता पिता को ध्यान देने के बावजूद भी कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कुछ कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो माता पिता के ध्यान नहीं देने पर भी और देने पर भी, समझिए कि दोनों बराबर है, देने पर भी कहते दो मम्मी पापा कह दो, हाँ अपना काम अपना करेंगे। लेकिन एक अच्छा विद्यार्थी वही बन पाता है जो सबकी राहों पर चलना शुरू करता है। ये बहुत जरूरी बात है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए कहता है, और एक चीज, ये खराब संगत सबसे अनुशासित होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, अगर दोस्ती रखना तो बड़े से रखिए, ये नहीं कि आप बच्चे से, जैसे मान लिया जाए कि आप 10th में पढ़ रहे हैं, 9 वाला से दोस्ती रखिएगा। हाँ 10 में पढ़ रहे 10 में दोस्ती रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 10th पढ़ रहे हैं 10th वाला से दोस्ती रखिए। कारण अगर हमको नहीं आएगा तो हमको सिखा पाएगा, क्या करेगा, सिखा पाएगा। अगर 9 वाला से दोस्ती रखेगा तो क्या पता वो कुछ बताएगा नहीं, वो गाड़ी सिखाएगा। और उससे अगर 10 से हाई लेवल को रखते हैं तो गलती और सही को परिचय देगा, बाबू ये काम गलत है, ये काम सही है। इसलिए आप भी दोस्ती कीजिए, बड़े से कीजिए, अपने आप से कीजिए, अपने लेवल में कीजिए, ठीक है। लेकिन छोटे बच्चे से उतना ही दोस्ती कीजिए जितना आपकी आवश्यकता हो। संगत को अच्छा बनाइए, आपका दिनचर्या बहुत अच्छा चला जाएगा, ठीक है। संगत को अच्छा बनाइए, आपका दिन बहुत बेहतरीन हो जाएगा। आगे है बाबू सुधार का उपाय। इसको सुधार कैसे कर सकते हैं हम लोग, जब अनुशासन बनेंगे तो इसको सुधार कैसे करेंगे, खराब बातों को अच्छा कैसे कहेंगे, ठीक है। सुधारना भी बहुत ही जरूरी होता है। कहता है कि अनुशासन का गुण बचपन में ही ग्रहण किया जाना चाहिए। और देखिए इसको सुधारे कैसे, जैसे इसका सुधारने का मतलब है कि आप अच्छे से कैसे चल पाइएगा, तो ये गुण कहाँ से आना चाहिए, बचपन से ही आना चाहिए। अगर बचपन आपका अच्छा रहा तो आपका सारा जीवन अच्छा जाएगा। कहावत है, जन्मे से सुधरी तब, जन्मे से बिगड़ी तब का सुधरी। इसीलिए कहा था यहाँ पर, ये बात तुम बिल्कुल लागू होता है कि बाबू रे अनुशासन का गुण बचपन से ही ग्रहण कर लेना चाहिए। इसे तो कहते हैं कि जन्मे से बिगड़ी तब का सुधरे, जन्म से आप सुधर गए तो जीवन आपका संपन्न हो जाएगा। इसलिए इसका संबंध छात्र से है। विद्यालय की सारी व्यवस्था में अनुशासन और नियमों को लागू करने की पीछे यही बात है। कहता है जितने भी स्कूलों में नियम अनुशासन पढ़ाया जाता है, इसका पीछे यही कारण होता है बाबू कि आप अच्छे से रहिए, संबंध अच्छे छात्र से बनाइए। यही कारण है कि अच्छे अनुशासित विद्यालयों के छात्र जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अगर आप अच्छे से मतलब कि अनुशासित स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, तो आपका जिंदगी एकदम सफल हो जाएगा। आपको लोग अच्छा से दोस्ती यारी भी करेंगे, आपको शिक्षक भी ऐसे मानेंगे कि नहीं ये लड़का अच्छा है, पढ़ने में भी ठीक है और डिसिप्लिन में ठीक है, बोलचाल में भी अच्छा है, ठीक है। आगे क्या कहता है, अनुशासन हमारी हौच पौच जिंदगी को साफ सुथरी तथा सुलझी हुई व्यवस्था देता है। कहता जितनी भी हमारी जिंदगी में हौच चूच है, मतलब कि गलत है या सही है, जो भी रहे, हमारी जिंदगी हौचौच हो चुकी है, मतलब कि इधर उधर बिखर चुकी है, तो आपको सुधारने वाला कौन है बाबू, तो यह अनुशासन सुधारने वाला है। जिंदगी को साफ सुथरी बनाना, सुलझाना हुई व्यवस्था देता है, और यह जिंदगी को पूरा सुधारता कौन, अनुशासन। इसके कारण हमारी शक्तियां केंद्रित होती है, हमारा जीवन उद्देश्य पूर्ण बनता है तथा हम थोड़े समय में ही बहुत काम कर पाते हैं। अगर आपको अच्छा डिसिप्लिन स्टूडेंट बनना, अनुशासित विद्यार्थी बनना, तो आपको एक एक काम पर, एक एक बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अगर बिगड़ के जैसा बनना है तो कभी उधर जाइए, कभी उधर जाइए, इधर मार खाइए, उधर गाली सुनिए, तरह तरह की चीजों, आप घर से भी अच्छे से नहीं रह सकते, लोग से भी अच्छे से नहीं रह सकते, कारण क्योंकि आप बेवड़ व्यक्ति हैं, अनुशासित व्यक्ति नहीं है। अनुशासन व्यक्ति वो होता है जो हर बातों को अच्छी मार्ग और बुरी मार्ग को समझ के चलता है,
ठीक है, इसका मतलब ये था। और कहता जितने भी आपको दुनिया में या जितने अनुशासन में हौज पर जिंदगी हो चुकी है, उसमें क्या होता है कि सारा जिंदगी को सुधार कौन देता है? अनुशासन। ठीक है, इसीलिए आपको थोड़ी से समय में बहुत बातें सिखाया जाता है अनुशासन के रूप में। अगला उपसंहार, ये है बाबू हमारा लास्ट। अनुशासन में क्या कहता है उपसंहार में? अनुशासन का अर्थ होता है बंधन नहीं। अनुशासन का मतलब होता है कि किसी को बांध के रखिए, अपना जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको लिमिट होनी चाहिए। इसका अर्थ होता है बाबू व्यवस्था। इसका अनुकरण करके जीवन में सफलता हुआ या सफलता हुआ जा सकता है। अनुशासन का अर्थ नहीं होता बाबू कि बंधन, कि कोई बांध के रखेगा। इसका मतलब ये होता है कि आप अनुकरण नए मतलब कि आप अपने हिसाब से अलग अलग काम व्यवस्थित मतलब कि नंबर बाय नंबर आप कर सकते हैं। इन्हें कोई आपको बांध के रखेगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन जीवन में आपको सफलता बहुत प्राप्त कर देगा। अनुशासन जीवन के लिए एक समझिए कि लक्ष्य, जीवन को आप मतलब कि जब अनुशासन बन गए तो जीवन समझिए कि आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति ही, अनुशासन विद्यार्थी ही आगे चल के सफलता पा सकते हैं। ये नहीं कि सब सफलता नहीं पा सकते, लेकिन पा सकते हैं। लेकिन ठीक है, तो आज हम लोगों के बीच ये निबंध भी क्या हो गया? खत्म हो गया। आज हम लोगों के बीच भी ये 10 नंबर का आ रहा था, ये 10 नंबर का हम लोग आज पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कैसा लगा जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा, दोस्तों से शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे अगले प्रश्न को, ऐसे ही से वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आज मैं इतना ही तक, अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट की ओर या अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहीं तक, आपका दिन शुभ हो। ठीक है, चलिए।